हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं टू ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनका यहाँ से एक अच्छा खासा रनअप जिनमें दिख सकता है, जहां पर ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है बिकॉज ऑफ 5G लॉन्च। तो हम सबको पता है रिसेंटली 5G लॉन्च हो चुका है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5G को यहाँ पर लॉन्च किया और टू कंपनीज हैव ऑलरेडी लॉन्च, लेकिन यहाँ पर पैन इंडिया जो ऑपरेशन को यहाँ पर एक्सपेंड करना है, एयरटेल ने और जियो ने, उन दोनों के टोटल पूरे इंडिया में 5G लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उनको आज की डेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो तैयार नहीं है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में बेसिक नीड किस चीज की आएगी, मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूं। बेसिक नीड आएगी विद द रोल आउट ऑफ 5G, द नंबर ऑफ टेलीकॉम टावर्स अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स बाय द इंडस्ट्री वुड गो अप from 7,23,000 currently to over 1 million. It means जो नंबर ऑफ टावर्स हैं, वो नंबर ऑफ टावर्स आज की डेट में जो 7,23,000 के आसपास हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी टोटल 10 लाख टावर्स की। इट मींस 2,77,000 मोर टावर्स वुड बी नीडेड। और यहाँ पर 2,77,000 मोर टावर्स का मतलब है 7,23,000 टावर्स जो ऑलरेडी हैं, टोटल 10 लाख चाहिए, यानी कि 40% मोर टावर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। और ये जरूरत हमें विद इन 2 ईयर्स पड़ेगी। तो एक लार्ज स्केल पर ये काम शुरू होने वाला है, जिससे न्यू टेलीकॉम टावर्स हमें चाहिए होंगे। न्यू टेलीकॉम टावर्स की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि 5G के लिए हाई डेंसिटी की जरूरत होती है, और जो रेडियो स्टेशन लगे होते हैं, जहां जो जो ट्रांसमिशन लगे होते हैं, वो पास में चाहिए होते हैं, और वहां पर बहुत दूर टावर रखकर उससे सिग्नल्स में जो स्ट्रेंथ चाहिए वो नहीं आ पाती। वी नीड टू हैव मच मोर नंबर ऑफ टावर्स, जैसे यहाँ पर हमने देखा भी। तो जब ज्यादा नंबर ऑफ टावर्स लगेंगे तो इसमें टावर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा होगा या नहीं होगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि टावर इंडस्ट्री को फायदा तभी होता है जब एक ही टावर के ऊपर बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज के रेडियो स्टेशंस लगें। लेकिन आज की डेट में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज ही नहीं बची। तो जो बेसिक इनिशियल जो मॉडल था टावर इंस्टॉलेशन कंपनीज का, जैसे इंडस टावर है, या फिर अमेरिकन टावर कंपनी है, या फिर बाकी इस तरह की टावर विजन है, या जीटीएल टेलीकॉम था, इस तरह की कंपनीज का बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा इसलिए नहीं रहा उस टाइम पर, और वो डाउनग्रेड में भी गए। वही रीजन है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर इंडिया में 7, 8, 9, 10 कंपनीज थी टेलीकॉम की, लेकिन एयरसेल जैसी बड़ी कंपनीज भी खत्म हो गई। तो ये बिजनेस अपने आप में डाउन हो गया। लेकिन यहां पर जो इक्विपमेंट्स लगेंगे 5G के लिए टेलीकॉम टावर्स पर, उसमें 2 इक्विपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो रेडियो स्टेशन इज वन ऑफ द मेजर इक्विपमेंट, तो वो बनाने के लिए नोकिया एंड एरिक्सन इसमें लार्जेस्ट सप्लायर्स हैं, एंड तो ये दोनों सप्लाई करते हैं, लेकिन वो कंपनीज इंडिया में लिस्टेड नहीं है। लेकिन जो अदर टू इक्विपमेंट्स हैं, वन बैटरी बैंक, यानी कि कंपनी मींस जो भी टावर लगता है, टावर के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको चलाने के लिए पावर कंजम्पशन की जरूरत होती है। पावर को वहां पर स्टोर करने के लिए और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देने के लिए वहां पर डीजी सेट और बैटरी बैंक, इन दोनों की जरूरत होती है। साथ में जो हीट वहां पर प्रोड्यूस होती है, उस हीट को खत्म करने के लिए, उसको कूल डाउन करने के लिए एसी की जरूरत होती है, एयर कंडीशनर की जरूरत होती है। तो यहां पर 2 मेजर कंपनीज जो बैटरी बैंक मैन्युफैक्चरर हैं और जो एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चर हैं, और ये कंपनीज जो टेलीकॉम कंपनीज के मेजर सप्लायर हैं, उन दोनों कंपनीज की हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो मैं पहली कंपनी की यहां पर बात करता हूं, तो पहली कंपनी को लेकर अमारा राजा बैटरीज सबसे ज्यादा सप्लाई करते हैं टेलीकॉम टावर्स को, और यहां पर जब 40% मोर टावर्स आज के नंबर के कंपैरिजन में और ज्यादा लगने वाले हैं नेक्स्ट 2 इयर्स में, तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी डिमांड आने वाली है। करंटली कंपनी इज ट्रेडिंग एट 16.3 PE, विच इज वेरी रीजनेबल। डेट इक्विटी रेशियो इज ऑलमोस्ट 0। ये एक अच्छी बात है। उसके बाद में अगर हम यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे, द रेवेन्यू इज द हाईएस्ट एवर, एंड नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में, उससे पहले सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में अभी ज्यादा है। मार्जिन प्रेशर भी रहा है, लेकिन हाईएस्ट एवर रेवेन्यू अपने आप में यहां पर एक कॉन्फिडेंस देती है। अगर कंपनी के हम ओवरऑल यहां पर
ट्रैक रिकॉर्ड की बात करने लगे तो ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए 1700 को 23, 29, 34, 42, 46, 53, 6000, 6700, 6800, 7100, 8600 एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स 9400। तो यहां पर एक भी ईयर ऐसा नहीं है जब कंपनी की रेवेन्यू इंक्रीज ना हुई हो। सो इट्स एन एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड जब हम देख सकते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसी के साथ साथ सेम तरीके से यहां पर बढ़ा है। लास्ट 1 ईयर में थोड़ा सा प्रेशर आया है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी थिंग। तो हमें पता है कि इन्फ्लेशन का थोड़ा सा इंपैक्ट है, लेकिन उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है और कंपनी को नेट प्रॉफिट भी कमाना आता है। तो अगर हम बात करने लगे मार्च 2020 एंड 2021 की, तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। अभी जैसे मैंने बताया 2022 में हम सबको पता है इन्फ्लेशन की वजह से रॉ मेटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं, तो वहां थोड़ा सा इंपैक्ट आया है। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करने लगे तो करंट में जो कंपनी की कैपेसिटी है दैट इज द हाईएस्ट एवर। कंपनी हैड स्टार्टेड विद हैविंग ए फिक्स्ड एसेट्स ऑफ 315 करोड़ और ये लगातार अपनी कैपेसिटी बढ़ाते गए एंड करंटली कंपनी की कैपेसिटी हाईएस्ट एवर है। साथ में 830 करोड़ का यहां पर CWIP भी है। CWIP मींस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। आफ्टर सम टाइम्स ये जब काम पूरा हो जाएगा तो हमारा फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज होकर 3300 करोड़ हो जाएगा, जो अपने आप में ऑफ कोर्स जो पुराने नंबर्स हैं उससे ज्यादा है। यानी कि कंपनी ने कंसिस्टेंटली यहां पर ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करने लगे, पब्लिक के पास यहां पर 42% -14%, सो 28% के आसपास पब्लिक के पास हिस्सेदारी है। बाकी सारी यहां पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो सारी ही चीजें यहां पर सुपर्ब हैं। जहां तक हम बात कर रहे हैं अभी अमर राजा बैटरीज की, तो अमर राजा बैटरी वैसे भी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वर्कड इन टावर कंपनीज, टेलीकॉम में मेरा मेन एक्सपोजर रहा है भारतीय एयरटेल एंड टावर विजन। सो आई नो जब एक टावर लगता है तो वहां पर हम भी यूज करते थे। तो कौन सी कंपनी की बैटरीज यूज करते थे और अभी भी इसी कंपनी की बैटरीज यूज होती हैं। अब यहां पर जो ग्रोथ आएगी वो हमारा राजा बैटरीज ने जो एक्सपेंशन भी लेकर आए हैं उसका एक मेन इंपॉर्टेंट इसको बेनिफिट मिलेगा। साथ में हमारा राजा बैटरीज को ईवी का भी बेनिफिट मिलने वाला है, उसको लेकर भी ये काम कर चुके हैं। और जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसने भी अपनी टेक्नोलॉजी हमारा राजा को दी है जिससे ये बेटर बैटरीज बना सकें, लिथियम ऑन बैटरीज बना सकें। एनीवेज जो टेलीकॉम टावर्स हैं वहां पर लिथियम बैटरीज नहीं लगती हैं, वहां पर एसिड बैटरीज लगती हैं और उसमें इनको मास्टरी है। सेकंड हम यहां पर कंपनी की बात कर रहे हैं जॉनसन कंट्रोल हिटैची एयर कंडीशनिंग लिमिटेड। यहां पर जॉनसन कंट्रोल हिटैची एयर कंडीशन इंडिया लिमिटेड, ये हिटैची जो ब्रांड है वो इन्हीं का ब्रांड है और यही हिटैची ब्रांड के एयर कंडीशनर्स बनाते हैं और साथ में ये रेफ्रिजरेटर्स भी बनाते हैं। तो बेसिकली रेफ्रिजरेटर्स की ट्रेडिंग करते हैं लेकिन एयर कंडीशनिंग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इन्होंने भी अपने पूरी अब अगर हम इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखने लगे तो इनकी भी रेवेन्यू लगातार ग्रो हुई है एंड करंट में जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की रेवेन्यू है दैट इज हाईएस्ट एवर। लेकिन इनका नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर नहीं है। उसका जो मेन रीजन था, मेन रीजन इसका कोविड का भी था। कोविड का एक मेजर इंपैक्ट था क्योंकि एसीज की डिमांड इस कोविड के दौरान काफी कम हुई थी, लेकिन अभी वापस से जब कोविड का इंपैक्ट खत्म हो गया है, इन्होंने अपनी जो कैपेसिटी है वो इंप्रूव की है, इन्होंने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और अभी 5G की वजह से इनको सीधा सीधा यहां पर बूस्ट मिलने वाला है। जो कंट्री है वो भी ग्रो कर रही है। एयर कंडीशनर की जो रिक्वायरमेंट है इंडिया में वो इतनी ज्यादा होने वाली है। हम सबको पता है इंडिया इज अ हॉट कंट्री एंड एज एन व्हेन पर कैपिटा इनकम विल कीप ऑन ग्रोइंग एवरी हाउस होल्ड विल नीड एयर कंडीशनर। और अगर हम नंबर ऑफ स्कूल्स की बात करने लगे कि कितने परसेंट स्कूल्स में आज की डेट में एसी लगे हुए हैं, देन दिस नंबर इज नॉट इवन 1%। यहां पर हम इस बात को समझ सकते हैं दैट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो और 5G का इसके ऊपर मेन इंपैक्ट आने वाला है। तो 5G को लेकर और इससे पहले अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें वी कैन अंडरस्टैंड द कंपनी नो हाउ टू ग्रो। और 5G में इसका भी मींस जितने टेलीकॉम टावर्स हैं हिटैची की मेन रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हमारा राजा बैटरीज के हम चार्ट पैटर्न की बात करने लगे, इसको थोड़ा सा हम लार्ज कर लेते हैं जिससे नजर आ जाए ठीक से। तो हमारा राजा बैटरी का स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 8 इयर्स ओल्ड प्राइस। तो यहां पर जो हाईएस्ट एवर
लेवल बनाया था, हाईएस्ट लेवल से अभी जो इसका करंट प्राइस है दैट इज 55% डाउन, यानी कि अगर करंट प्राइस से लेकर वापस से जो इसका लाइफ टाइम हाई है वहां तक जाता है, देन देयर इज ए ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ 127%। 127% का ग्रोथ पोटेंशियल मेरे हिसाब से अभी 5G के चलते इसको सीधा सीधा यहां पर बूस्ट मिलने वाला है हमारा राजा बैटरीज को। और ये बूस्ट 127% अगर 2 इयर्स में भी पहुंच जाए तो भी अच्छे खासे प्रॉफिट होते हैं। मेरे हिसाब से 2 ईयर से ज्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि कोविड के बाद भी इसने यहां पर उछाल दिखाई थी और 1023 तक के लेवल तक ये गया था। उसके बाद में कंसिस्टेंटली इट इज गोइंग डाउन, विच इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स। और उसके बाद में अगर हम जेसी एचएसी की बात करने लगे, जॉनसन हिटैची कंट्रोल, जेसी एचएसी पूरा नाम लिख लेते हैं जिससे ये आ जाता है यहां पर। और इसको भी अगर लाइफ टाइम हाई के कंपैरिजन में हम देखने लगे कि कितना लो इसने बनाया है लाइफ टाइम हाई से, लाइफ टाइम हाई वाज 3488 और ये कोविड के से पहले, इमीडिएटली पहले इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था। उसके बाद से लगातार, क्योंकि कोविड का ही मेन इंपैक्ट एयर कंडीशनिंग कंपनीज के ऊपर बना है जो मैन्युफैक्चर है, और अगर ये लाइफ टाइम हाई तक वापस पहुंचता है देन दिस इज 150% पोटेंशियल ग्रोथ है यहां से। तो दोनों ही कंपनीज में 100% से ज्यादा यहां पर पोटेंशियल गेन नजर आता है, विच इज अमेजिंग। 5G को लेकर नेक्स्ट 2 इयर्स में यहां पर जो टावर्स लगेंगे और टावर्स को लगने में जो मेजर इक्विपमेंट्स हैं उनमें बैटरी बैंक, एसी, इन दोनों के ऊपर हम बैट कर सकते हैं। लेकिन जब मैं ये चीज कह रहा हूं हम यहां पर बैट लगा सकते हैं, तो मेरी समझ के हिसाब से ये दोनों स्टॉक्स सुटेबल हैं यहां पर ग्रोथ के लिए। लेकिन आप अपने हिसाब से यहां पर ट्रेड करेंगे, अपनी समझ से ट्रेड करेंगे, मेरे कहने से यहां पर सीखेंगे कि बिजनेस जब भी कोई लॉन्च होता है, मींस कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है, तो जरूरी नहीं कि उसमें जो मेन प्रोडक्ट हो उसी की ग्रोथ को देखा जाए। उस ग्रोथ को लाने के लिए और मेन प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए जो सप्लीमेंट्री गुड्स हैं जो उसके लिए जरूरी होती हैं, अगर वहां पर लिस्टेड कंपनीज अवेलेबल हैं तो वहां ज्यादा केसेस में प्रॉफिट मार्जिन हमेशा अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो बेसिक नीड होती है, वो बेसिक नेसेसिटी होती है। और सप्लीमेंट्री गुड्स बनाने वाले अच्छे प्लेयर्स जनरली कम देखे जाते हैं। यहां पर हिटैची और अमारा राजा, आई एम बुलिश अपॉन। आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, मेरे हिसाब से यहां पर सीखते रहेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, लाइक कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।